हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षक परिवार टेट बाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल हम हिस्ट्री की क्लास शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे हैं जो कि बीपीएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल की क्लास और उन क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जो बीपीएससी ने अपनी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। और आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल, क्योंकि 6 to 8 वर्ग में एसएसटी में आपको पता ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी तीनों के मिलाकर सवाल पूछे जाएंगे। तो कल से हम हिस्ट्री की हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, जो आपको डेली 12:30 बजे मिला करेगी। और आज से हमारी ज्योग्राफी की क्लास शुरू होने वाली है, जो आपको रोजाना 2 बजे मिल जाया करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले भारत के भूगोल से, और इसके बाद हम देखेंगे विश्व के भूगोल को। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लासेस आपके पास पहुंचती रहें। और हम प्रत्येक प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या को भी देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। पहला प्रश्न जो कि बीपीएससी ने एलडीसी मेंस की परीक्षा 2022 में पूछी है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अमरावती को। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड की। उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले, झारखंड के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा लगाते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुल मिला के 4 राज्य। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। और उल्लेखनीय है कि भारत व म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र
आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला है। 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के UNCLOC यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ सी के बीच समझौता हुआ था। कन्याकुमारी डॉट में है, यानी कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक सेल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है सी और डी दोनों, यानी कि भारत में कार्बोडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है और भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्री तट है। ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है और भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कार्बोडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, ना कि दूसरी। कार्बोडे सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना तट है, ना कि कोवलम। तथा सी और डी दोनों गलत हो जाते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लिद्धर नदी के। पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है और साथ ही अमरनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। ये लिद्धर नदी के किनारे बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कच्छ जिला। भौगोलिक दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। भारत के सबसे बड़े जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कच्छ, उसके बाद लेह, फिर जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद बाड़मेर है। यानी कि सबसे बड़े 5 जिलों में कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा रेखा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और संघ राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश में
दिल्ली से सीमा लगती है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर व पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक तथा उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उपर्युक्त में से दिए गए सभी राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? उनमें भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, असम में। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है और इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, गोवा एवं कन्या कुमारी के। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट, दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा का गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल का मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसमें 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कुल मिलाकर 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगाता है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो इसमें चीन की सीमा हिमाचल से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर से भी चीन की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो वर्तमान में चीन की सीमा लद्दाख से लगती है, ना कि जम्मू कश्मीर से। चीन के साथ सीमा लगाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश थे, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 2 भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय अब वर्तमान में लद्दाख से लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ। और इन 7 देशों में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर
एवं समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7516 किलोमीटर है। भारत अब स्थित है तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर एवं पश्चिम विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो कि पहले था। अब वर्तमान में जनसंख्या में भारत पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें दिए गए सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित हैं। लक्षद्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है और इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है और यहाँ 36 द्वीप स्थित है। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं और इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, इसका सही होता है प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है लगभग 5.5 घंटे का। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, अतः जो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 7। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम से लगती है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद उपबंध किया गया है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद
आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। यानी कि पहले नंबर पर 3, दूसरे नंबर पर 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, 34, 42, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 24,0928 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 16,229,68 और बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसका सही जवाब होता है संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग 63 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है और इसमें नंबर 1 पर है रूस। नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 चीन, 5 पर ब्राजील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर भारत और 8वें नंबर पर भारत के बाद अर्जेंटीना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा 1.2 बिलियन थी और जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। जनसंख्या के आधार पर भारत अब चीन को भी पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। लक्षद्वीप टापू अब स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है और लक्षद्वीप समूह के कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पाक जलडमरू मध्य स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका के बीच में। पाक जलडमरू भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है और ये जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी पटना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्य यथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति 23.23 डिग्री 13 मिनट, भोपाल की 23.25 नॉर्थ और आइजोल की 23.36 नॉर्थ, जबकि पटना की 25.59, यानी कि स्पष्ट है कि सबसे दूर स्थित राजधानी पटना की है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। कल का हमारा दूसरा टॉपिक भारत के भूगोल में रहेगा पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र और प्रमुख दर्रे। तो कल की क्लास भी लेना ना भूलिएगा आपके अपने टीचर परिवार टेट बाला पर। इसलिए टेट बाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।